बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज जो आपके साथ हम मसला लेकर आपके सामने पेश हुए हैं, वो सबसे बड़ा आजकल का आम मसला जो हो गया है, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट मसला आपके घर का माहौल जो है वो सही भी करने में और ख़राब भी करने में जिस चीज़ का हाथ है, उस उस टॉपिक को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। अब ये टॉपिक कौन सा है? मियाँ बीवी से आपको पता है घर बनता है, लोग आप पूरा घर जो है वहाँ पर अगर मियाँ बीवी आपस में ठीक नहीं तो पूरे घर में मसाइल पैदा हो सकते हैं। जैसे आपकी उनकी औलाद भी मसाइल में जा सकती है, उनका मामलात ख़राब हो सकते हैं, उनके घर के अगर बड़े हैं तो उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपस में ख़ानदान में भी लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं। तो ये हम मसला आपके सामने लेकर आए हैं। अगर मियाँ बीवी तो आम तौर पर आपको पता है कि इंसान के लाइफ में जो है वो थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती रहती है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर जादू की नज़र से या जन्नात की नज़र से या इस तरह की चीज़ें जो है उसे कि आपको ख्वाब भी आते हैं, इससे रिलेटेड ख्वाब भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए इसकी 4 निशानियाँ हैं। ठीक है। जादू की अगर मियाँ बीवी की जुदाई में आपको पता है कि वो शैतान है, वो इंसान सबसे नापसंद है अल्लाह पाक को। ये शैतान का काम होता है मियाँ बीवी को आपस में जुदा करना, और सबसे जो है इंसान अल्लाह पाक को जो सख्त शख्स बुरा लगता है वो होता है मियाँ और बीवी में जुदाई करने वाला इंसान। तो हम बात करेंगे कि जादू जिन मियाँ बीवी पर होता है उनके दरमियान कौन सी अलामात होती हैं। पहली अलामत तो ये है कि मियाँ और बीवी खामखा कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक दूसरे से बात करने का दिल नहीं करता। वो जब भी घर में आता है, मियाँ भाई ठीक होता है, घर में आएगा उसका मूड ख़राब हो जाएगा। बीवी वैसे ठीक रहती है, मियाँ घर में आएगा उसको देखेगी वो उसका मूड ख़राब हो जाएगा। तो कोई बात नहीं होती, फजूल का एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं। दूसरी बात कि मियाँ को बीवी और बीवी को मियाँ दोनों को एक दूसरे का चेहरा शदीद नापसंद हो जाता है। मतलब एक दूसरे को उनका चेहरा तब्दील करके दिखाया जाता है कि वो बुरा है, वो बुरा है। वैसे तो आम तौर पर आप देखते हैं कि इंसान जो है वो औरत को सबसे ज़्यादा जो उसको दुनिया में अजीज़ इंसान होता है वो उसका अपना शोहर होता है, अपने माँ बाप से भी बढ़कर। लेकिन जब उसको खूबसूरत भी वही, सारे मर्दों से सबसे खूबसूरत वही लगता है कि यार मेरा ही मियाँ है, जो कुछ भी है बस वही है। लेकिन जब उस पर ये सिचुएशन तारी हो जाती है तो उसको दुनिया की हर शय अच्छी लगेगी, लेकिन उसका अपना मियाँ उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह मियाँ के साथ भी प्रॉब्लम होगी कि उसको अपनी बीवी नहीं अच्छी लगी, वो जब उसको देखेगा तो उसको उससे नफ़रत होगी। तीसरी जो सबसे बड़ी अलामत है, जब भी मियाँ बीवी के आपस में मामलात होंगे तो जब मियाँ करीब आएगा बीवी के या बीवी करीब आएगी, ज़्यादातर ये बीवियों के साथ होता है कि वो जब मियाँ के करीब जाती है तो उनको एक अजीब सी स्मेल आती है, जो स्मेल वैसे आम तौर पर होती नहीं है मियाँ के साथ। कई औरतें हैं जो अपने मियाँ की खुशबू उनको जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आती है, और कभी भी मुझे नहीं लगता कि बीवी को कभी मियाँ से बू आ सकती है। लेकिन जब जादू का सिचुएशन होती है या इस तरह के मामलात होते हैं तो उसमें बीवी को मियाँ के साथ से बू आती है। वो जब और एक अजीब सी बू आती है जो उसको शदीद नापसंद होती है और उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता और वो उसका साथ नहीं दे पाती, जिसकी वजह से उनके दरमियान क्लैशेस होते हैं और दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हैं। चौथी, फजूल का गुस्सा आना, ख्वाह का गुस्सा आना। जैसे कि इंसान अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये मुझे लग रहा है कि कुछ अवर हो रहा है, नहीं ये ऐसा हो नहीं सकता, मैं खुद को कंट्रोल भी कर रही हूँ, लेकिन फिर ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। इसी तरह मियाँ भी और इसी तरह बीवी भी। बीवी जो है वो फिर भी सोच लेती है, लेकिन मियाँ का इतना मियाँ इतना इन चीज़ों की तरफ ख्याल नहीं करता। मर्द इतना इस चीज़ को नहीं सोचते कि यार कुछ अलग सा है, उनको लगता है कि यार ये शायद घर के मामला डिस्टर्ब है जिसकी वजह से हमारे दरमियान ये मसाइल हो रहे हैं। लेकिन आपस में इस तरह लड़ाई करना, इस तरह जो है वो फजूल का गुस्सा करना और गुस्से में इतना आगे चले जाना कि समझ ही ना आए कि यार ये क्या हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जैसे हो जाती हैं। तो वो चीज़ जब इंसान कहता है कि यार मैं खुद पे कंट्रोल भी कर रही हूँ, फिर फजूल का गुस्सा, फजूल का दिल भर आना, फजूल का रोना, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो जादू की अलामात होती हैं। तो
इसी तरह आप ख्वाब में कभी देखेंगे, ख्वाब भी इससे रिलेटेड है क्योंकि मेरी वीडियोस जो हैं वो ख्वाब के ऊपर ही होती हैं, तो मैंने सोचा कि चले आपके साथ ये बात भी शेयर कर लूँ। जब ख्वाब, इस मामले में जब ख्वाब आती है आपको, तो वो ख्वाब किस किस्म की होती है। कभी आपको सांप नज़र आएगा, कभी आपको ऐसा लगेगा कोई जानवर आपके पीछे लगा है, जैसे कि कोई कुत्ता या शेर या इस तरह की कोई चीज़ आपके पीछे लगी है। कभी आपको लगता है कि यार किसी बंद गली में आप खड़े हैं, जो आगे रास्ता नहीं जा रहा, आपको मिल नहीं रहा, या कोई ऐसा शख्स जो आपको तावीज़ दे रहा है या तावीज़ पिला रहा है या कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके अलावा सबसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ जो आप स्किप नहीं कीजिएगा, वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ ये है कि हसद। जो जादू होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि कोई इंसान जादू करे, जादू जिन्नात भी करते हैं। जैसे कि अगर बच्चा मगरिब के बाद रोना शुरू हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि कहा जाता है कि जिन्नात की औलादें नहीं होती, तो उनको इस चीज़ से ज़िद होती है कि यार इनके पास क्यों है जब मुझ पे मेरे पास नहीं है। तो वो बच्चे को तंग करते हैं और बच्चा हमेशा मगरिब के बाद फिर रोना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे होते हैं असर के बाद रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मगरिब के बाद इसलिए होता है कि शयातीन घर में गलियों में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से कहा गया है कि आयतुल कुर्सी पढ़ें। आयतुल कुर्सी पढ़कर फूकें खुद पर भी और दरवाज़ों पर भी, और बड़ा दरवाज़ा जो आपका गेट वगैरह है, मेन गेट, उसको बंद कर दें आयतुल कुर्सी पढ़ के मगरिब के वक्त, और बच्चों को बाहर खुली फ़िज़ा में ना जाने दें। इसलिए ऐसे कोई शयातीन जिन्नात होते हैं जिनकी वजह से ये तमाम मामलात पेश आते हैं। उसके अलावा एक हसद की नज़र, आजकल ये जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है व्हाट्सएप का स्टेटस का, स्नैपचैट स्टेटस का, इस तरह के जो स्टेटस होते हैं, कहते हैं कि यार क्या नज़र लगे, नज़र लगती है, नज़र बरहक है, नज़र हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लग गई, तो नज़र तो बरहक चीज़ है, ये तो लगनी ही है। तो आप जब किसी के सामने दो बंदे आपस में बैठ रहे हो, प्यार मोहब्बत कर रहे हो, पहले लोगों में बहुत होता था लेकिन इस तरह कोई नहीं शो करवाता था जो अब शो करवा रहे, तो जब वो आपको देखेंगे तो उनकी नज़र आपको लगेगी, ठीक है, और नज़र से ये होगा कि आपके मामलात ख़राब हो जाएंगे। उससे जादू जो जिन्नात वगैरह करते हैं, जिन्नात ज़िद करते हैं, और फिर जो है वो दो आपस में, जिन्नात भी शयातीन, जैसी बात है, शैतान ही होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो दो मियाँ बीवी को आपस में बैठ नहीं सकते, मतलब उनको बैठते हुए नहीं देख सकते, तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंसान जो है वो आप में जो दूरियां पैदा करता है, इंसान की भी मैं आपको बताऊंगी कि उसकी जो मतलब जो जादू करने वाले लोग हैं उनकी अलामतें क्या होती हैं। जो लोग वो आपके घर में आएंगे तो वो किस तरह के दिखे जाएंगे, मतलब वो क्या क्या हरकतें करेंगे, जिसकी वजह से हमारी अगली वीडियो इससे रिलेटेड होगी। लेकिन आपको ये बताते चलेंगे, इस तरह के लोगों से बच के रहिए, अपनी लाइफ को इंजॉय करें, लेकिन लोगों को ना बताएं कि आप अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ये आप जो स्टेटस अपलोड कर देते हैं, किसी शादी पे जाएंगे, घूम फिर के फिर उधर, जब वो लोग देखते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि सब ही आपके साथ अच्छे हैं। कोई ऐसा शख्स होता है जो इतना हसद करता है और उसकी हसद की नज़र इतनी गंदी होती है कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। आपने ये सुना होगा फलां बंदा था, वो अपनी बीवी से इतना प्यार कर रहा था, अचानक से उसको तलाक दे दी। वो कैसे हो सकता है? वो यही कुछ होता है, या जादू, या जिन्नात का जादू, या हसद की नज़र। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों से बचिए। वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए। मुझे लग रहा था कि आपके तक, अपनी बहनों तक, औरतों तक पहुंचाना लाजमी है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि बराए मेहरबानी आज के दौर में जितना आप लोग बच सकते हैं, जितना आप लोग अपने घर से, मतलब आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें कि आप किसी के निकाह में हैं और आपने किसी का आधा ईमान मुकम्मल किया हुआ है। तो इस तरह की सिचुएशन देखें तो रात को 3 बार कुल औज़ु बिन नास, 3 बार, सुबह भी और दिन को भी, खुद पर भी फूंक दें, बच्चों पर भी फूंक दें, मियाँ पर भी फूंक दें। कोई लंबा वजीफ़ा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, इससे ये होगा कि आप लोग जादू टूना, गंद बला, नज़र बद, हर चीज़ से बच जाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ये मेरा न्यूली चैनल है और मैं अपनी तमाम मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है अपने इस माहौल को लेकर, वो तक कि मैं आप तक भी पहुंचा सकूं और आपसे आगे भी बहुत से दोस्तों तक, अपनी बहनों तक पहुंचा सकूं। बहुत शुक्रिया।